गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे जीके जीएस की संग्राम, जो कि प्रैक्टिस सेट 5 हो। चाहे कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी, एमटीएस या एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, कोई भी एग्जाम हो, सबका एक नारा है क्या? अब यही जिद है, हमें नौकरी लेना है। कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है? नौकरी लेना है। तो जीके जीएस का संग्राम यानी कि टोटल जीके जीएस, यानी आप वीडियो देखें, उसके बाद आपको डिफरेंट जरूर लगेगा। और ये क्या है? प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम देखेंगे, और सभी वीडियो का पीडीएफ आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और ये जो टॉपिक है, ये सभी जीके और जीएस यानी कि सभी परीक्षा के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एमटीएस और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और एक कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। यानी कि कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। और जितने भी क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिया गया है। जितने भी क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिया गया था। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। चलिए तो आगे देखते हैं। यानी कि 28 दिसंबर 1885 का हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोचीन के नेता जिन्होंने वेलुथम्पी दलवा से अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनका नाम बताना है। कोचीन के वो कौन नेता थे जिन्होंने वेलुथम्पी दलाल से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, पलियाथ अचाना। पलियाथ अचाना जो थे, ये कोचीन के नेता थे। और किसके साथ लड़ाई लिए थे? वेलुथम्पी दलाल के साथ अंग्रेज के खिलाफ ये लड़ाई लड़े थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब इनके बारे में हम जानेंगे, इनके वेलुथम्पी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, अंग्रेज के खिलाफ वेलुथम्पी दलवा से लड़ने वाले कोचीन के नेता का पलियाल आचन थे। ठीक, क्या थे? कोचीन के नेता थे। कौन थे? पलियान आचन थे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देंगे। जो नए होंगे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है कि ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? कौन था ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय थे। क्या थे? लॉर्ड कैनिंग क्या थे? ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय थे। आप यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? कनौज के दरबार में अध्यक्षता करने वाला प्रथम राजा कौन था? कनौज के दरबार में अध्यक्षता करने वाला प्रथम राजा कौन था? कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, हर्ष था। हर्ष जो था, कनौज के दरबार में अध्यक्षता करने वाला प्रथम राजा था। कौन था? हर्ष था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड। सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है कि वह नेता जिसने भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये सबसे मोस्ट ये जीके है। भारत का वह नेता जो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा फ्रेंड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहले इनके बारे में हम देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1885 से 30 जून तक भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विद्वान, व्यापारी और राजदूत, क्या क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के अनौपचारिक राजदूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना तो ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में हुई थी। त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम पहले देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में त्रावणकोर के महाराजा श्री चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा, जो विश्वविद्यालय के पहले कुलपति भी थे, घोषणा की गई थी। किसे? त्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में त्रावणकोर के महाराजा श्री
थिरुनलवर्मा किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है? जिस वर्ष डाक टिकट पहली बार पेश किया गया था, यानी किस वर्ष डाक टिकट पहली बार पेश किया गया था? किस वर्ष? तो 1840 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1840 ईस्वी में पहला डाक टिकट पेश किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10 जनवरी 1840 को सभी आधे अंश पात्रों के लिए डाक एक पैसा निर्धारित करेगा, उसके लिए यह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है? भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने लिखा था? भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने लिखा था? किसने लिखा था? दारा ने। दारा ने भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद लिखा था। किसने? दारा ने लिखा था। ध्यान आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है? अल बिरूनी भारत आया था, बताना है। अल बिरूनी भारत आया था, कब आया था? कब आया था? किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में अल बिरूनी भारत आया था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि कब आया था। अल बिरूनी यानी कि अबू रेहम बरूनी एक फारस विद्वान था जो 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। कब? 1017 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पुलिकट का किला किसके द्वारा बनाया गया था? पुलिकट का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? बताना है यहाँ पे। पुलिकट का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा पुलिकट का किला बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 क्या है? कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? किसके? तो रामानंद के थे। किसके? रामानंद के कबीर शिष्य थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में 12 देखते हैं। 12 के चांद बीबी किसकी शासक थी? चांद बीबी किसकी शासक थी? तो ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर की चांद बीबी शासक थी। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चांद बीबी एक भारतीय मुस्लिम अधिकारी और चैंपियन थी। वह 1580 से 1590 तक बीजापुर की रीजेंट और 1596 से 1599 तक अहमदनगर की शासक रही थी। आप ये सब टॉपिक ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नागार्जुन शिलालेख निम्नलिखित के दरबार में जानकारी प्रदान करता है। नागार्जुन सुशिलालेख है किसके दरबार में जानकारी प्राप्त करता था? बताना है यहाँ पे। नागार्जुन किसके? तो ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म के बारे में। नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म के बारे में ये जानकारी प्रदान करते हैं। कौन? नागार्जुन। किसके? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। शिलालेख अभिलेख। शिलालेख लगभग 210 से 325 ईस्वी के अवधि में बौद्ध संरचनाओं के खिलने और इच्छायु के शासन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। 14 क्या है? भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव किसने रखी थी? भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव किसने रखी थी? किसने? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही रहेगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। जो नए होंगे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप PDF डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी MK गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि दी थी। तो आज के लिए इतना ही। 15 तक ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पर जरूर बताएंगे और PDF आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।